Hello everyone, the students of class 10th. How are you all? I hope you all are good by God's grace. Today I am here with a new chapter, The 100 Dresses Won by E.L. Basar Easter. 100 Dresses Won ये जो स्टोरी है, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ लेना ज़रूरी है। ये अमेरिका में जब पोलैंड के लोग, यानी एक्चुअली वो पॉलिश लोग जो थे वो कहीं कहीं उनका बसेरा था नहीं, अलग अलग देशों में रहते थे, तो वो उनका वहाँ के पॉलिश जैसे जर्मन पोल्स, ऑस्ट्रेलियन पोल्स, रशियन पोल्स वैसे कहलाते थे वो लोग। तो वो लोग जब अमेरिका में आए तो उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। उस भेदभाव के क्रम का एक स्टोरी जो है, जो वेंडा पेट्रोंस्की नाम की एक लड़की है उसके साथ होता है, उसी की स्टोरी हम लोगों को ये 100 ड्रेसेस 1 और द 100 ड्रेसेस 2 में शो किया गया हुआ है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर उस वेंडा पेट्रोंस्की के स्टोरी का हम लोग थोड़ा सा आउटलाइन जानेंगे। The first Polish immigrants arrived in America in 1608. पहला जो पॉलिश जो प्रवासी थे वो लोग 1608 में ही आए थे। But the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century when more than 1 million Poles immigrated to the United States. लेकिन जो ज़्यादा मात्रा में जो पोलैंड के लोगों का जो प्रवास हुआ अमेरिका में, वो हुआ था 20वीं सदी के शुरुआत में। और जो लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेंट्स अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हुआ, जब लगभग 1 मिलियन पोलैंड के लोग यूनाइटेड स्टेट्स में इमिग्रेट करके प्रवासी बन करके आए गए थे, वहाँ से हिजरत करके चले आए थे। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम, यानी पोलैंड का कोई भी स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था उस वक्त। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड according to their country of origin rather than to the ethnicity। ये कहने का मतलब यह है कि उस वक्त के जो इमिग्रेंट्स थे उनकी पहचान अपने देश से नहीं बल्कि जिस देश में वो रहते थे उसी देश के हिसाब से होता था, उनके नस्ल के हिसाब से होता था। They were identified as Russian Poles, German Poles and Australian Poles। इस तरह से वो लोग आइडेंटिफाइड होते थे। One of the most notable Polish American communities is in Chicago and its suburbs। पोलैंड के जो पॉलिश अमेरिकन जो कम्युनिटी है उसकी एक सबसे बड़ी जो एक नोटेबल जो एक कम्युनिटी है वो है शिकागो और उसके आसपास के इलाके में, शिकागो और उसके सबर्ब्स में। सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड। कभी ऐसा भी था कि शिकागो को दुनिया का सबसे बड़ा, सेकेंड सबसे बड़ा पॉलिश सिटी कहा जाता था। नेक्स्ट ओनली टू वार्सो द कैपिटल ऑफ द पोलैंड, और मतलब पोलैंड के कैपिटल के बाद सबसे बड़ा वो कहलाता था। पॉलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज वेयर द आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूज। जिस तरह से यहूदी, ज्यूज, इटालियंस इटली के लोग और आयरिश आयरलैंड के लोग जिस तरह से अमेरिका में डिस्क्रिमिनेट होते थे, भेदभाव का शिकार होते थे, ठीक उसी तरह से कभी ऐसा था कि पोलैंड के लोग यानी पोल्स जो लोग थे उन लोगों के साथ भी भेदभाव होता था। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, 6,67,414 अमेरिकन्स ऑफ द एज 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of people who speak language other than English, or 0.25% of the US population। ये एक सेंसस जो हुआ था 2000 में यूनाइटेड स्टेट्स में, जनगणना के अनुसार 6,67,414 अमेरिकन्स जो 5 साल की उम्र से कम या 5 साल की उम्र के थे वो पॉलिश रिपोर्ट किए गए थे, क्योंकि वो लोग अपने घर का जो भाषा था वो बोलते थे। जो लगभग जो लोग इंग्लिश बोलते थे उसका 1.4% थे, और जो लोग यूएस पॉपुलेशन था उसका 0.25% था वो लोग।
तो इस तरह से ये एक बैकग्राउंड दिया गया कि पोलैंड के लोग जो अमेरिका में आए थे उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उस पर बेस्ड ये स्टोरी है। तो अब हम लोग थोड़ा सा कैरेक्टर्स को इसमें समझ ले। इसमें है एक वेंडा पेट्रोंस्की, एक नाम है, एक लड़की है जो कि पोलैंड की है, पोलैंड ओरिजिन की है। और एक इसमें है पेग्गी नाम की लड़की और दूसरा है मेडेलिन नाम की लड़की। पेग्गी और मेडेलिन जिस स्कूल में पढ़ती है वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। वैसे मेडेलिन जो है वो भी गरीब है, लेकिन पेग्गी जो कि सबसे खूबसूरत लड़की है अपने स्कूल की और अमीर भी है, उसके साथ ही अपनी दोस्ती बनाए रखती है। और वेंडा पेट्रोंस्की जो एक बॉगिन हाइट्स जो जगह है, जो कि माना जाता है कि वो गंदी जगह है, गरीबों की जगह, वहाँ से आती है। वो पढ़ने में अच्छी है लेकिन फिर भी वो पीछे क्लास में बैठती है। उसका क्योंकि वो ज़्यादा किसी से बातचीत करना पसंद नहीं कर पाती है, या फिर वो इस जो है ना माहौल में अपने आप को अभी ढाल नहीं पाई है। और इसी बीच में पेग्गी और मेडेलिन मिल करके उसका मजाक उड़ाते हैं। उसके मजाक उड़ाने की हद उसके कपड़ों तक रहती है। कपड़े का मजाक उड़ाते हैं उसके, क्योंकि वह हर रोज़ एक ही कपड़ा, फेडेड ब्लू कपड़ा पहन के आती है वो लड़की। और उसके बारे में बार बार कहती है कि तुम्हारे कितने कपड़े हैं। ये लड़की बार बार कहती है मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। जूते कितने हैं तो 61 जो है ना पेयर्स हैं। इस तरह से वो बहुत सारी बातें वो बोलती हैं। लेकिन बाद में कुछ ऐसी घटना घट जाती है, कुछ ऐसा होता है कि ये सारी की सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ जाती है उसको ढूंढने के लिए कि वो कहाँ गई, और फिर वो कौन सा कारनामा किए रहती है। ये वेंडा पेट्रोंस्की हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।